हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्या स्टैंडर्ड बुक्स और रिसोर्सेस होते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 के प्रिपरेशन के लिए। अगर आप एक बिगिनर स्टूडेंट हो, आपको नहीं पता कि स्टैंडर्ड सोर्सेज क्या होता है, लास्ट के जो स्ट्रैटेजी वीडियो मैंने बनाया था उसमें बात हुई थी स्टैंडर्ड बुक्स के बारे में कि आप हमेशा स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करो। तो क्या रहते हैं ये स्टैंडर्ड बुक्स, ये मैं आपको रफली इस छोटे से वीडियो में जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर देता हूँ। सारे बुक्स के जो लिंक हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दिया हूँ, तो अगर किसी को भी आप डिटेल्स में देखना चाहते हो, उनके बारे में जानना चाहते हो या उनको परचेज करना चाहते हो, तो वहाँ पे लिंक से जाकर के देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएंगे। साथ में अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो वीडियो को पॉज करके यहाँ पे पढ़ लेना, बेसिक जानकारियाँ मेरे बारे में लिखी हुई हैं। चलो सबसे पहले बात करेंगे टेस्ट सीरीज के बारे में। टेस्ट सीरीज बेसिकली क्या होगा कि आपको अलग अलग कंपनीज मिलेंगी मार्केट में जो कि मॉक टेस्ट आपको खुद से प्राइवेटली बना के देती हैं, यानी कि 200 क्वेश्चन जो आपके आने वाले हैं वो उस तरह के सिमिलर क्वेश्चन बना के आपको सॉल्व करने का मौका देती हैं, अपने आप को कंपेयर करने का मौका देती है। साथ में वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह का भी आपको एक्सेस मिलता है। तो अगर आप ऐसा एक टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो आप टेक्स्ट बुक का पास बाय कर सकते हो, जो कि अभी 31 मार्च तक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे आपको पड़ रहा है। टेक्स्ट बुक का पास प्रो बाय करना, प्रो में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के भी एक्सेस मिलेंगे। एसएससी के सारे एग्जाम, यानी कि सिर्फ स्टेनोग्राफर ही नहीं, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, साथ में बैंकिंग के सारे एग्जाम, रेलवे के सारे एग्जाम और भी बहुत सारे डिफरेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स के टेस्ट सीरीज का आपको एक्सेस मिलेगा। सिर्फ एक अफोर्डेबल पास आपको बाय करना है और एक बार आप सिलेक्शन लेते हो तो आपको इसका रिफंड भी मिल जाएगा। तो इसका लिंक मैं लगा दिया हूँ। कूपन कोड क्लस्टर आपको यूज करना होगा जब भी आप टेक्स्ट बुक का पास लो। इस कूपन कोड की सहायता से लेना तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। तो एक टेस्ट सीरीज आप टेक्स्ट बुक का लेकर रख लेना। उसके बाद इंग्लिश पे आते हैं। सबसे बड़ा जो आपका वेटेज रखता है वो इंग्लिश ही रखता है, अब तक आपको पता चल ही गया होगा। तो वोकैबुलरी के लिए जो सबसे अभी तक जो सबसे अच्छे रिसोर्स में एक है वो है ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी। ठीक है, यहाँ मार्च 2023 वाला एडिशन दिख रहा होगा, बट ये मैंने सिर्फ रेफरेंस के लिए लगाया है। जो इसका लेटेस्ट पॉसिबल एडिशन होगा कृपया आप उसको बाय करना। ठीक है, हार्ड कॉपी इसकी ले करके रखना और इसको बहुत अच्छे से आप कर सकते हो। वोकैबुलरी के लिए बहुत ही बेहतरीन सोर्स है और इसको आप मिस नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इसका लिंक मैं लगा दिया हूँ। साथ में वो तो वोकैब वाला सेक्शन हो गया। ग्रामर पे अगर बात करें, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश टाइम टेस्टेड बुक है। ग्रामर का आपको इसमें बहुत ही अच्छा कवरेज मिलेगा। उसके साथ में अगर आप जिस भी टीचर को फॉलो कर रहे होगे उनके नोट्स को भी लेना। तो टीचर वाली बात मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो एक सेपरेट वीडियो डिजर्व करता है, जिसमें मैं यूट्यूब पे फ्री में और पेड में कौन से टीचर्स कैसे हैं उसके बारे में मैं बात करूंगा। लेकिन अगर आप बुक्स के साथ जा रहे हो तो ग्रामर के लिए आप ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाय एसपी बख्शी ये बुक का यूज कर सकते हो। इसका लिंक भी मैं लगा दिया हूँ। साथ में जब आप इंग्लिश की प्रिपरेशन करोगे, आपका ग्रामर ठीक हो रहा है, वोकैबुलरी ठीक हो रही है, तो आपको प्रैक्टिस भी करना होगा। ठीक है, और प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट प्रैक्टिस सेट आपको क्वेश्चंस का मिलेगा। या तो आप किरण की प्रीवियस ईयर एसएससी के चैप्टर वाइज ये वाली किताब ले सकते हो, या फिर एसएससी इंग्लिश पिनैकल वाली ये जो किताब है ये ले सकते हो। देखो स्टार्टिंग के ना पिछले 1-2 साल के एग्जाम्स में मैं भी पिनैकल वाली बुक रिकमेंड करने लग गया था, लेकिन अब क्योंकि वेंडर चेंज हो रहा है तो ये बुक ज्यादा यूजफुल नहीं रहेगी। ठीक है, नो ऑफेंस टू द क्रिएटर्स, बट अभी के लिए क्या है कि सिर्फ टीसीएस वाले सवाल बनाने से नहीं होगा। इस पिनैकल वाली बुक में और इस किरण वाली बुक में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जब से टीसीएस ने टेक ओवर करा है केवल तब वाले क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे, यानी सारे टीसीएस पैटर्न के क्वेश्चन है। बट इसमें क्या है, टीसीएस वाले तो क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही, उसके पहले भी जब एजेंसी कुछ और थी या जब एसएससी खुद से क्वेश्चन क्रिएट करता था उस वक्त के भी सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका लेटेस्ट एडिशन अगर हो सके तो प्लीज इसको लेना। अगर किसी ने गलती से ये पिनैकल वाली बुक ली है तो आपको भी डरने की जरूरत नहीं है, आप बस लेटेस्ट जो क्वेश्चंस आएंगे उसको आप लगाते रहना। ठीक है, जो वेंडर चेंज के बाद दूसरे एग्जाम्स के क्वेश्चंस आएंगे उसको भी लगाते रहना। बट अभी से मैं किरण वाली बुक को ही प्रीफर करने के लिए कहूंगा किसी भी सब्जेक्ट में। ठीक है, तो प्लीज प्रीफर किरण, क्योंकि इसमें सारे आपको पहले वाले भी क्वेश्चन मिलते हैं, तो एक वाइडर आपका पर्सपेक्टिव बनेगा। ठीक, अब आते हैं जीके के अंदर। देखो एक फाउंडेशन बिल्डिंग के लिए आपको लूसेंट की ये वाली बुक लेने चाहिए। बहुत लोग मनोहर पांडे को भी लेते हैं और वो भी अपने आप में कोई बुरी बुक नहीं है, लेकिन कवरेज स्लाइटली मतलब 19-20 का फर्क है। 19 में मनोहर पांडे, 20 में आपके लूसेंट वाली बुक है। तो लूसेंट वाली ये सेम किताब है। अगर आप हिंदी मीडियम लोगे तो ऐसे ब्लू कलर की आती है हिंदी मीडियम में, और इंग्लिश मीडियम में ऐसे येलो टाइप की आती है। तो ये लूसेंट बहुत अच्छा है, इसके अंदर आपको कवरेज मिलता है और आपका एक फाउंडेशन बहुत ही अच्छे से बिल्ड हो जाएगा। तो लूसेंट की ये वाली बुक आप ले सकते हो। अगर ये बाई चांस अवेलेबल नहीं है तो आप मनोहर पांडे की बुक भी ले सकते हो, मैं लिंक लगा दिया हूँ नीचे। साथ में
आप जीके का सुपर 40 का हमारा कोर्स भी ले सकते हो। इसमें जीके की तैयारी 40 आवर्स में करवाई गई है। इंपॉर्टेंट सेक्शंस का कवरेज किया गया है मेरे द्वारा, निकिता मिश्रा मैम के द्वारा, जिनका रैंक 17 आया, और साथ में दूसरे टीम के लोगों ने भी इसमें कंट्रीब्यूशन दिया है। साथ में स्टैटिक जीके जो पीडीएफ कोर्स है, यानी कि इसमें मिसलिनियस वाले जो टॉपिक्स होते हैं आपके, उसका कवरेज है। इसमें केवल पीडीएफ है और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे। ये भी हमारे एग्जाम क्लस्टर ऐप में अवेलेबल है, तो इसका लिंक मैं नीचे पिन कमेंट में लगा देता हूँ। एग्जाम क्लस्टर ऐप में आपको जीके सुपर 40 कोर्स और स्टैटिक जीके पीडीएफ कोर्स मिलेगा। साथ में करंट अफेयर्स का कवरेज करने के लिए आपको स्पीडी की ये ईयरली मैगजीन लेनी चाहिए। इसका जो भी लेटेस्ट एडिशन आएगा, एग्जाम से जस्ट पहले आपको बाई करना है, यानी एग्जाम आपका जिस मंथ है उसके प्रीवियस मंथ में आप इसको बाई कर लो और ये 1 साल का आप करके जाओ। इससे आपके करंट अफेयर्स का भी अच्छा कवरेज होता है। पूरा नहीं पढ़ना होता है, इसको सिलेक्टिवली पढ़ना होता है। वो मैं एग्जाम के टाइम में पॉइंट आउट कर दूंगा कि किन किन सेक्शंस पे ज्यादा ध्यान देना है। अगर स्पीडी जो है इंग्लिश हिंदी बाय द वे दोनों वर्जन में आती है। पूरे थ्रू आउट द वीडियो मैंने जिस भी बुक को बताया वो दोनों मीडियम में अवेलेबल है, तो मीडियम का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी दोनों में मिल जाएगा। साथ में अगर आपको स्पीडी नहीं मिल रही है, और वैसे बेस्ट कोशिश करना, वैसे मैं स्पीडी का भी लिंक लगा दूंगा, लेकिन स्पीडी कोशिश करना कि आप ऑफलाइन बाई करो, क्योंकि ऑफलाइन सबसे पहले मिल जाता है ये बुक, और ऑफलाइन में आपको प्राइस भी काफी अफोर्डेबल पड़ेगा। ऑनलाइन ये लोग ओवर चार्ज करते हैं फॉर सम रीजन, तो ऑनलाइन मत बाई करना, इसको आप ऑफलाइन बाई करना। और अगर स्पीडी आपको नहीं मिल रहा तो स्पीडी से रिलेटेड और भी इसी तरह के दूसरे बहुत सारी मैगजीन्स आती है, बस ईयरली एडिशन 1 साल का आपको करके जाना है, ठीक है। फाइनली आपको जीके की भी प्रैक्टिस की जरूरत होगी। जीके जब धीरे धीरे आप पढ़ते चले जाओगे तो उनके भी क्वेश्चंस आपको लगाने होंगे, तो उसके लिए भी आप किरण वाली यही बुक फॉलो करो, एसएससी जनरल अवेयरनेस की। इसमें आपको टीसीएस के साथ साथ उसके पहले के भी क्वेश्चन मिलेंगे। इसका जो लेटेस्ट एडिशन होगा वो लेना। अगर किसी ने कोई पुराना एडिशन भी लिया है या फिर पहले से किसी भैया दीदी का बुक फॉलो कर रहा है, कोई इशू वाली बात नहीं है। बस लास्ट के रिसेंट वाले जो एग्जाम्स होंगे उसके क्वेश्चन को भी लगाते रहना, पीडीएफ सेट्स को, ठीक है। इसमें बेसिकली कुछ नहीं होता। प्रीवियस ईयर में एसएससी के जितने भी एग्जाम हुए हैं, चाहे वो स्टेनो हो, नॉन स्टेनो एग्जाम हो, सारे एग्जाम्स का कलेक्शन होता है, सारे एग्जाम के क्वेश्चंस का चैप्टर वाइज कलेक्शन होता है, तो ये बहुत अच्छा रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। फाइनल बात करते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में देखो, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए किसी बुक की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग जो भी 4-5 सेक्शन में आपको जरूरत होगी वो आप यूट्यूब से फ्री में कर सकते हो। सिर्फ प्रैक्टिस कर जाना, और प्रैक्टिस में भी किरण वाली बुक को ही फॉलो करना। अगेन मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि किरण वाली बुक बेटर क्यों है और किरण वाली बुक को क्यों आपको प्रेफर करना चाहिए। तो ये किरण वाली रीजनिंग की भी बुक है। सारे बुक के जो लिंक्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दिया हूं। तो यहाँ पे वीडियो एंड होता है। आई होप आपको वीडियो से कुछ वैल्यू मिला होगा। अगर वैल्यू मिला होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। अभी स्क्रीन पे एसएससी स्टेनोग्राफर की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी वाली वीडियो आ रही होगी, चाहो तो उसको जाकर देख सकते हो। मेरा नाम है ऋषिकेश। जय हिंद।